सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सुधैनिया आपके सामने हाजिर हूं। अमेरिका में वेनेजुएला जा रहे रूस तेल टैंकर को किया सीज। वेनेजुएला में हुई घटना से एक नया मोड़ आ गया है और रूस और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ गई है। दरअसल अमेरिका ने रूस के झंडे वाले एक तेल टैंकर को सीज कर दिया। दोस्तों, अमेरिकी नेवी ने यह कार्रवाई की है। इसके बाद से दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गई है। खबर यह भी है कि रूसी नौसेना के युद्धपोत और पनडुब्बियां भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में मौजूद हैं। वहीं रूस ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है। यूएस यूरोपीय कमान ने बुधवार को पुष्टि करते हुए बताया कि वेनेजुएला के तेल व्यापार से जुड़े एक रूसी टैंकर मारिनेरा को अमेरिकी सेना और कोस्ट गार्ड ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अमेरिका की दोस्तों नजर तेल पर है और वह अपने मकसद में सफल होता नजर आ रहा है। अमेरिका सेना का कहना है कि यह कार्रवाई प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में की गई है और वारंट के आधार पर की गई है। अटलांटिक महासागर में यह कार्रवाई हुई है। बता दें कि आइलैंड के पास समुद्र में रूसी नौसेना की एक पनडुब्बी और कई युद्धपोत भी तैनात थे। अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए रूस ने कहा कि किसी भी देश को किसी अन्य देश के अधिकार क्षेत्र में, विशेषकर खुले समुद्र में रजिस्टर्ड जहाजों के विरुद्ध बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। टेलीग्राम पर जारी एक बयान में रूस के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि टैंकर मैरिनेरा को रूसी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार 24 दिसंबर 2025 को रूसी संघ के ध्वज के तहत अस्थायी रूप से चलने की अनुमति मिली थी। बयान में कहा गया है कि अमेरिकी नौसेना बलों ने अपने क्षेत्रीय जल क्षेत्र के बाहर जहाज पर चढ़ाई की, जिसके बाद जहाज से संपर्क टूट गया। दोस्तों, 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLOS का हवाला देते हुए रूसी मंत्रालय ने कहा कि 24 दिसंबर 2025 को रूसी कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जारी रूसी संघ के ध्वज के तहत चलने के लिए मैरिनेरा को एक अस्थायी परमिट प्राप्त हुआ था। आज रूस समय के अनुसार लगभग दोपहर 3 बजे किसी भी देश के क्षेत्रीय जल क्षेत्र से बाहर खुले समुद्र में अमेरिकी नौसेना बलों द्वारा जहाज पर चढ़ाई की गई और जहाज से संपर्क टूट गया। परिवहन मंत्रालय ने आगे कहा कि यह कानून का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि खुले समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता लागू होती है और किसी भी राज्य को अन्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र में विधिवत पंजीकृत जहाजों के खिलाफ बल का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, परंतु जिद्दी तानाशाह
डोनाल्ड ट्रंप वो अपने आगे किसी की नहीं सुनता है। अमेरिका का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीधा निर्देश है कि वेनेजुएला से प्रतिबंधित तेल लेकर आने वाले हर जहाज पर कार्रवाई की जाएगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रूसी टैंकर को रातों रात नहीं पकड़ा गया, बल्कि कई हफ्तों तक अटलांटिक महासागर में इसे टैग किया गया। यह टैंकर कई बार अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी को चकमा देकर निकल चुका था। अमेरिकी तटरक्षक बल के अनुरोध को ठुकराया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जहाज के बीच समुद्र में अपनी पहचान छुपाने के लिए झंडा और रजिस्ट्रेशन तक बदल दिया। दोस्तों, वेनेजुएला की वजह से रूस और अमेरिका में टेंशन बढ़ गया है। देखना यह है कि अमेरिका किस हद तक जाता है और रूस उसका क्या बिगाड़ पाता है। मैं मुकेश सुधैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।